ये जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जितने लोग टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ढेर सारे महाराज की कथा आती है। जब चैनल चालू करो कहीं का ना कहीं का महाराज प्रकट हो जाता है। तुम रोज कथा सुन सकते हो, चैनल बदल कर सुन सकते हो, बार बार चैनल बदल कर दूसरे को भी सुन सकते हो, पर तुम्हारे भीतर शिव महापुराण सुनने की ललकता अगर 4 दिन 6 दिन 15 दिन कथा नहीं आती है तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मायका कहीं छूट गया है, तुम्हारे पास की दौलत कहीं चली गई है, तुम्हारी संपदा कहीं चली गई है। ऐसी ललकता, ऐसी प्यास जो तुम्हें शंकर जी को पाने की उत्पन्न हो रही है, बार बार उमंग उठती है शंकर की कथा को सुनने के लिए। बहुत दिन हो गया शिव जी की कथा नहीं मिली, सियोर वाला महाराज नहीं आया, शिव पुराण नहीं आई। वो पगला महाराज जब आता है तो मैं भी पगली हो जाती हूँ। चित्त वृत्ति में केवल शिव समाया हुआ है, शंकर कैसे मिल रहा है। और फिर कहूंगा ऐसे ही आप लोग शंकर जी की कथा से नहीं लग सकते। पशुपति व्रत तुम नहीं करते, पर तो तुमने एक पशुपति व्रत करके देखा और तुम्हारा जब एक काम हो गया तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता आई। तुमने दूसरे से कहा पशुपति व्रत करा था, तीसरे से कहा पशुपति व्रत करा था। उस व्रत की महत्ता ऐसे ही नहीं बढ़ जाती, कुछ तो इस दरबार में आकर मिलता होगा, तब तो आप लोग इतने ढेरों की संख्या में आ जाते हो। कुछ तो शिव पुराण से मिलता होगा जो लाखों की संख्या में तुम पहुंच जाते हो। आज शनिवार का दिन है, पंडाल फूल की फूल चल रहे हैं नीचे से ऊपर तक। रोज 1 बजे भोजन बंद कर देते थे, पर आज भोजन 1 बजे भी बंद नहीं करा। क्यों? क्योंकि लगातार लोग कथा श्रवण करने के लिए आ रहे। शिव भक्ति है क्या? शंकर का गुणगान है क्या? कुबेरेश्वर धाम में ना बेल है ना भभूति है, कुबेरेश्वर धाम में ना मंत्र है ना तंत्र है, कुबेरेश्वर धाम में ना कोई कुछ है। कुबेरेश्वर धाम में तो देवाधिदेव महादेव का भी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं है। कुबेरेश्वर धाम में तो केवल वहां का कंकर और शंकर है, उस कंकर में शंकर समाया हुआ है। बस आपसे भी निवेदन करूंगा, जब यहाँ से जाओ तो पहले उस बाउंड्री के अंदर जाकर एक बार उसको धोख लगाकर कहना मैंने सुना है तो 3 महीने में वापस बुलाता है, इंतजार करूंगा तेरे दरबार में आने की, फिर प्रतीक्षा करूंगा, फिर आऊंगा। ये तेरे ऊपर है, तू बुलाएगा तब मैं आऊंगा। ऐसे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। उसकी कृपा ना होगी तब तक यहां नहीं पहुंचे। भोपाल से इंदौर निकल जाओगे पर कुबेरेश्वर धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते अगर वो नहीं बुलाएगा तो। चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो बुलाएगा तभी तुम अंदर आओगे। कई लोग 24 घंटे निंदा में लगे रहते हैं कि बताओ वह सियोर वाला महाराज वह ऐसा करे वह वैसा करे। निंदा करने वाला निंदा करता रहेगा, तुम भजन में लगे रहना। वो कितनी भी निंदा कर दे, कितना भी अपशब्द कह दे, ताने पर ताने दे दे, कमेंट्स पर कमेंट्स कर दे, तुम जब जब शिव भक्ति में डूबे रहोगे, सनातन धर्म के विद्रोही कमेंट्स करने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम सनातन धर्म को पकड़ने में पीछे मत हटना, तुम शिव की भक्ति में लगे रहना। वो कहते रहेंगे, अपन बढ़ते रहेंगे। ऐसी कोई भूमि नहीं जहां पर तुम्हारे विरोधी नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं जहां पर मंथरा नहीं। मिलेंगे, हर जगह पर मिलेंगे। तुम आगे बढ़ोगे, लोग तुम्हारी टांग खींचना प्रारंभ करेंगे। तुम आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, लोग तुम्हारे पांव खींचना प्रारंभ करेंगे। घबराना नहीं, कोई नहीं छोड़ता। जब हमारे पास हुए बेटे को लोग फेल घोषित कर सकते हैं, राघव जी को पास हुए बेटे को लोग फेल घोषित कर सकते हैं, तो ये दुनिया का व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता। सावधान इंडिया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भजन से पीछे मत हटना। कोई गाली दे,
कि वो सियोर वाला ऐसा तो कहते ना हो भैया, वो वैसा हो भैया, वहां से उठना, कान बंद करना, थोड़ा आगे चले जाना। परंतु निंदा हमें शंकर की नहीं सुनना है। सियोर वाले महाराज की कोई करे निंदा तो सुन लेना, पर मेरे कुबेरेश्वर महादेव की, मेरे महाकाल की, मेरे शंकर की, मेरे ओघड़ी की, मेरे केदारेश्वर की, मेरे विश्वनाथ की निंदा कोई करे, वहां से उठकर चले जाना, इसको सीधे जाना। और कोई भी आड़ा टेढ़ा लिखा करे फेसबुक यूट्यूब पर, पहले लिख कर भेजो की का हो, पहले लिख कर भेजो। संतान किसकी हो पहले ये प्रमाणित कर कर बताओ, तब फेसबुक यूट्यूब पर कोई कमेंट्स करो, पहले सिद्ध करो। शिव भक्ति में लगो, शंकर के स्मरण में लगो। कोई किसी की निंदा करे, आप शंकर के भक्ति में डूबे रहो, 24 घंटे डूबे, हर पल हर घड़ी हर चीज। यहाँ क्या करना है तुमको? 7 दिन अगर रुके हुए हो ना, 7 दिन रुके हुए हो ना, भरपेट भोजन बाबा दे रहा है ना, आराम से बिस्तर उसने दिया है ना, सो भी अपन रहे हैं ना, तो एक काम जरूर करो, जिस जगह पर बैठा करो 10-20 माताएं मिलकर भजन कर लिया करो। सोने से पहले भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उठते समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।